उस्मान तारिक नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस महान खिलाड़ी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के कोई भी मैचेस नहीं खेलेंगे। 15 फरवरी को जो इंडिया के खिलाफ कोलंबो के अंदर मैच था, पाकिस्तान उसको ऑफिशियली बॉयकॉट कर चुके हैं। फिलहाल ये खबरें बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रही है, और इस खबरों पे भारत और पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है कि पाकिस्तान का क्रिकेट का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और कुछ और देशों की नजरें किसी और टॉपिक के ऊपर गड़ी हुई हैं, पाकिस्तान से जुड़े। पाकिस्तान सिर्फ इस चीज में जलील नहीं हो रहा, बल्कि दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे पाकिस्तान को जलील होना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 3 मैच का T20I सीरीज हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, एंड दूसरी T20I में जब कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे होते हैं, दरअसल कैमरन ग्रीन बैटिंग नहीं कर रहे होते, कैमरन ग्रीन डोमिनेट कर रहे थे। 20 बॉल में 35 रन बना के पूरी तरीके से पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज पे प्रेशर बना के रखे थे। एक दो ओवर और थोड़ा क्रीज में टिक जाते तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20I पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा देती। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान के बॉलर्स प्रेशर में दिख रहे थे, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि उनके मिस्ट्री स्पिनर को गेम में लाया जाए। वही मिस्ट्री स्पिनर जो PSL के अंदर 2024 में बैन हो गया था इल्लीगल एक्शन के चलते, लेकिन वही मिस्ट्री स्पिनर को ICC के इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने उतार दिया था। कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे थे, उस्मान तारिक बॉलिंग करने आते हैं। कैमरन ग्रीन पूरी तरीके से सेट थे, उस्मान तारिक जैसे ही बॉल डालते हैं, उस्मान तारिक कुछ वैसा भट्टा मार रहे होते हैं, एंड यही उनका एक्शन है। इस तरीके के जब वो बॉल डालते हैं तो कैमरन ग्रीन स्लॉक करने जाते, शादाब खान के हाथों कैच चले जाता है। आउट होके कैमरन ग्रीन वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी वक्त असली ड्रामा शुरू होता है। कैमरन ग्रीन जब वापस जा रहे थे आउट होके, तो बहुत ज्यादा नाखुश और नाराज दिख रहे थे। पहले नजर में तो किसी को भी लगेगा कि किसी भी बैट्समैन को आउट होने के बाद खराब लगता है, दुख लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कैमरन ग्रीन का बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही बात कह रहा था। कुछ अलग ही कहानी यहाँ पे कैमरन ग्रीन बयान कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही कैमरन ग्रीन वापस जा रहे थे पवेलियन की तरफ, वो हाथ से इस तरीके का बट्टा मारने का इशारा कर रहे थे। पवेलियन पे जब वो लौटते हैं अपना टीम का डगआउट के सामने, ऐसे एक्शन करके दिखाते हैं कैमरन ग्रीन की भाई साहब ये तो लीगल एक्शन नहीं है। बॉलर आता है क्रीज पे, 1 सेकंड का पॉज लेता है, फिर इस तरीके से भट्टा मारता है। भट्टा मतलब अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, चकिंग, थ्रोइंग। जो भी चक करता है इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग करते वक्त, जो सीधी हाथ से बॉल नहीं डाल सकता, जो थ्रो करता है, उसको भट्टा मारना बोलते हैं, और वो एक इल्लीगल एक्शन है। उस्मान तारिक को इसी वजह से PSL में बैन करा दिया था, और उस्मान तारिक से जब पूछा गया था कि आप भट्टा क्यों मारते हो, उसका कहना है कि मेरे एल्बो पे 2 हड्डियां हैं जिसकी वजह से मेरा हाथ सीधा नहीं होता और मैं ऐसे ही टेढ़े तरीके से बॉल डालता हूं। अब आप बताओ, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये लीगल है? अगर आपका हाथ में 2 हड्डियां है और अगर आप सीधी तरीके से बॉल नहीं डाल पाते हो, जो कि एक लीगल क्राइटेरिया है ICC में, तो जाके ऐसा क्रिकेट खेलो जहां पे भट्टा मारना अलाउड है। इंटरनेशनल लेवल कोई मजाक नहीं है। कैमरन ग्रीन ने कैमरा के सामने इशारा इस तरीके से कर दिया था, और वो सोशल मीडिया में वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया। पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स थे उनकी भी बहुत ज्यादा जल गई थी। उन्होंने कहा कि कैमरन ग्रीन को बिहेव करना चाहिए, कैमरन ग्रीन को जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलत है। गलत कैसे? अगर सामने से कोई खिलाड़ी आपके एक्शन पे क्वेश्चंस रेज कर रहा है, तो आपका काम है जस्टिफाई करना, आपका काम है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना, ना कि सामने वाले कोई गलत साबित कर देना कि भाई तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? भट्टा मारने वाला बॉलर जब पहली बार PSL में बैन हुआ था, तो फिर उसको अलाउ कैसे कर दिया? और अगर अलाउ किए तो फिर इस एक्शन को जस्टिफाई कैसे करोगे आप? बहुत ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पे बातें चल रही थी कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलेगी या वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी, नहीं खेलेगी। तो दूसरी तरफ एक और कंट्रोवर्सी सामने आ जाता है। एक कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते तो दूसरे में फंस जाते हैं। यही है पाकिस्तान, यही है उनका असलियत। लेकिन मैं इस उस्मान तारिक के बारे में इतना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उस्मान तारिक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कुछ दिन पहले। इसने कहा था कि वर्ल्ड कप में अगर मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेलूंगा तो पूरे 10 के 10 विकेट्स मैं इंडिया के खिलाफ लूंगा। अगर आपको याद हो तो कुछ इसी तरीके का बयान हसन अली ने 2019 में दिया था, जहां पे रोहित शर्मा ने उसका मार मार के भूत निकाल दिया था। दरअसल ये पाकिस्तानी नहीं सुधरने वाले। ये अपने आप को पता नहीं क्या कौन सा तुर्रम खान समझते हैं, लेकिन जब भी ये इंडिया के खिलाफ भिड़ते हैं
तो दूसरे कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। इस बार तो वेल बेइज्जती से बच गए, क्योंकि पहले से इन लोगों ने बॉयकट कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है आगे चल के पाकिस्तान फिर से ये बॉयकट को वापस लेके ये मैच खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी फाइन भरते भरते, सैंक्शंस भरते भरते पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। अब ये भट्टेबाज इसकी बात करें तो वेल इसको तो आईसीसी बहुत अच्छे से देख लेंगे, लेकिन भट्टेबाज से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रेलेवेंट चीज है, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैचेस को बॉयकट करेंगे तो क्या वो आगे चल के सरवाइव कर सकते हैं? क्या वो आगे कोई और आईसीसी इवेंट में खेल सकते हैं, या फिर इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना।